Hello, Bacho. Let's see this question. The question says in adiabatic process, option A, the energy absorbed as heat equal the work done by the system on its environment. Option B, the energy absorbed as heat equals the work done by the environment on the system. Option C, the energy absorbed as heat equals the change in internal energy. And option D, the work done by the environment on the system equals the change in internal energy. तो हमें इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है उसके बारे में, तो की कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि गिवन होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है बेसिकली, क्योंकि हीट जो लीक भी नहीं होती यानी कि रिजेक्ट भी नहीं हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा बन भी नहीं सकती है, एक्स्ट्रा आप उसको घुमा भी नहीं सकते, ऐसा डेल्टा क्यू होता है। डेल्टा क्यू यानी कंजर्व रहना चाहिए बेसिकली। तो फॉर, यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू मस्ट बी जीरो। हीट का जो चेंजेस हो रहा है जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। माइनस डब्ल्यू ये हमारा एक रिलेशन निकल के गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज हीट इक्वल्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखो जिस ऑप्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है या एनर्जी रिलीज है ना, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा की तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, देखो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब जैसे आए वो निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर भी हम देखते हैं क्या है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एज हीट इक्वल द वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, ये भी गलत हो गया। तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एज हीट इक्वल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, जितने भी एनर्जी एब्सॉर्ब वाले हैं ना या फिर हीट एब्सॉर्ब वो वाले जीरो हो जाएंगे। द वर्क डन, ऑप्शन डी में क्या है, द वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट। तो ये देखते हैं वर्क डन, ठीक है, वर्क डन तो है ही, बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम इक्वल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये वाला सही हो गया। क्योंकि जो सिस्टम पर वर्क डन करेगा, ठीक है, कोई भी हो, एनवायरनमेंट हो या फिर जो ये सिस्टम है वो एनवायरनमेंट पर वर्क डन करेगा, बट वो ऐसे करेगा कि जिससे कि जो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए, ना कि कोई हीट का एक्सचेंज हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी आ गया कि द वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट। तो हमारे सिस्टम में सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है एनवायरनमेंट के द्वारा, वो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है ना उस पर डायरेक्टली चेंज करेगा, उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसलिए हमारा करेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, the work done by the environment on the system equals the change in internal energy. I hope you understood it well. Best of luck.